वाड़ उगाड़ के नहीं वसूली तक कराएंगे, यही बता दूं। आज वो जो अपनी जेब भर भर के, चाहे वो कोई वजीर हो, कोई मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, अगर जनता जिस दिन मौका देगी ना, तो पब्लिक के अंदर उन अधिकारियों के, उन मंत्रियों के और उन नेताओं के सारे हिसाब जनता के बीच में हिसाब चुकती होगा। बताओ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, परमात्मा ने कभी मौका दिया और सूत बैठ गया और सत्ता पक्ष में हुए तो इनका हिसाब जरूर चुकती कराएंगे, जनता के बीच में हिसाब चुकती जरूर कराएंगे। एक रिकॉर्ड बना दिया भाई, 4.25 तक ये कुर्सी वो राज करे, ये रिकॉर्ड रह गया। ये रिकॉर्ड तो उनसे पूछो ना, गलत काम भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया। नमस्कार, मैं अजय। बात वाय है, चाहे पूर्व चेयरमैन फंस जाओ, चाहे वर्तमान फंस जाओ, चाहे उप प्रधान फंस जाओ, चाहे कोई अधिकारी फंस जाओ या फिर कोई नेता फंस जाओ, विकास कहाँ है शहर का, बता दो। ये तो मेरे बताने की बात नहीं, बताने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके जेएनसी चैनल को और आपको इस बात की बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि समय समय पर आप इस भिवानी शहर की जो भी जितनी समस्याएं हैं उनको समय समय पर उजागर भी करते हो और मौजूदा प्रशासन के कान पे थोड़ी बहुत जू भी रेखती है और प्राथमिकता के आधार पर उनका समस्याओं का निदान भी करने की कोशिश करते। तो मेरे को तो नहीं लग रहा भिवानी शहर जो जिसको छोटी काशी के नाम से पूरे भारतवर्ष में जाना जाता था, आज वो छोटी काशी, चाहे वो पानी पीने की पानी की व्यवस्था हो, सीवर की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, जो मूलभूत सुविधाएं, वो भी आज के टाइम में हर लोग, हर कॉलोनी का हर निवासी इस बात को लेकर के परेशान है। फिर आप लोग जिंदा हो या फिर आप लोगों के अंदर का छोटी काशी जमीन मर गया? नहीं नहीं, पहले ये बातें तो उनसे पूछो। आप बताएं। सुनो मेरी बात है, जिन लोगों ने अपना वोट दे करके, यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो भी सत्ता पक्ष का है, यहाँ का जो सांसद है वो भी सत्ता पक्ष का है। मेरे ख्याल में तो इन दोनों को मैंने तो कहीं आपके चैनल के या किसी अधिकारी को यह आदेश देते हुए नज़र नहीं आया कि भाई इस शहर में ये समस्या है, इसका प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का समाधान करेंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो उनकी बनती है। तो उन्होंने इस जिम्मेवारी में कहीं ना कहीं कोताही बरती है। तो कहीं ना कहीं हिस्सा आपका भी मिला है शहर की व्यवस्था में। नगर परिषद के पार्षद हैं और अपने वार्ड की अगुवाई करते, चाहे 1 वोट की हो चाहे 1000 वोट की हो। और अब चेयरमैन का नाम भूल गए थे, 2 नाम जोड़ दिए थे, नाम को जोड़ा रण सिंह यादव का, भाजपा, वो भी तो भाजपा चेयरमैन है। हाँ। तो क्या लागे है, खावा कौन का, भुगता कौन का, किस तरह के होगा? भुगते तो जनता की, और खान में इतिहास में पहली बार ये जो मौजूदा सरकार है इसने जनता को गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूटने का जो काम किया है। मेरे ख्याल में जिस तरह से भारतवर्ष का नाम छोटी काशी के नाम से जाना जाता था, तो भिवानी की लूट खसूट के नाम से पूरे भारतवर्ष के मानचित्र पर लूट खसूट में एक नाम पर दर्ज ये करा के जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ घोटाले या जो घपलेबाजी हो रही है, तो शायद किसी शहर में इतनी। नगर परिषद टच में है और अमृत योजना के तहत काम हो रहे हैं, काम हुए भी हैं और शुरू भी हैं। तो थोड़ा अमृत योजना के ऊपर थोड़ा खुलासा करें कि अमृत योजना है, किस तरह लगनी थी, क्या व्यवस्था देनी थी, लेकिन शहर डूबे बैठे। आप एक अमृत योजना की बात मत करो, यहाँ करोड़ों रुपये आए सिर्फ शहर के विकास के लिए आए, चाहे वो पानी की निकासी की हो, चाहे सीवर की हो, चाहे लाइटिंग की हो। मैंने लाइटों की पहले भी एक बार बताई थी, यहाँ करोड़ों रुपये लाइटों के टेंडर होकर के लाइटें आई हैं। मैं पहले भी एक सवाल किया था, आज तक पुरानी लाइटें ये नहीं पता वो कहाँ हैं, और नई लाइटें भी मैं तो हमारे हुड्डा सेक्टर की बताना चाहूँगा। हुड्डा सेक्टर में नई LED लाइटें लगी थी लाखों रुपए की, बाद में उनको एक एक करके ख़राब के नाम से, रिपेयरिंग के नाम से उनको वापस उतार लिया गया। आज आप सेक्टर में राउंड लगा के देखोगे तो आपको लाइटें गायब मिलेगी। और कहने को तो ये हुड्डा सेक्टर क्लास 1 पॉश इलाका बोलते हैं, लेकिन आज के दिन जैसे हालात इस हुड्डा सेक्टर की हैं, शायद ही भिवानी में और कोई कॉलोनी की मिले। पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, सीवर की निकासी की यहाँ व्यवस्था नहीं है, बरसाती पानी की निकासी की यहाँ नहीं है, रोडों के ऊपर पानी खड़ा है, एक दूसरे के रोड क्रॉस करना दूभर है, पार्कों की हालत ख़राब है।
मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तो मैंने पिछले दिनों अखबार में देखा था, यहाँ का स्थानीय मंत्री, कृषि मंत्री लुहारू में जा कर के एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि मैंने लुहारू के इस लास्ट टेल तक पानी पहुँचा दिया। मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, अब वहाँ तो सिंचाई का पानी, आप जहाँ रहते हो, जिस हुड्डा सेक्टर 13 में रहते हो, वहाँ पीने का पानी, बरसाती की निकासी, सीवर की जो हालात हुड्डा सेक्टर 13 में हैं, मंत्री जी आप एक बार उस आपके गृह में जहाँ आपका निवास है वहाँ एक बार नज़र घुमा के देखें और फिर आप माने आप हरियाणा प्रदेश का विकास कराएं। पहले अपने घर का तो आप देखें हालात। एक आपके वर्तमान के चेयरमैन हैं भाजपा के नगर परिषद के, वो भी खामोखाम अपनी पीठ थोथवाले हैं। मैं बीच का कहते 7 मिनट का वादा कर दे हैं, कहते कि मैं कह दें, कहते कि मैं कह दें, लेकिन हाल जो का तो ही हो जाए। जिस दिन इंद्रदेव राजी हो जाए छोटी काशी में, उस दिन जलमग्न हो जाए भिवानी। लेकिन 7 मिनट के बाद धरे के धरे रह जाए हैं, आध घंटे की भी, 2 घंटा की भी, तो थोड़ा उसके ऊपर भी व्याख्या करें। पहले चेयरमैन थारा है, अब पार्षद है। सुनो मेरी बात, वो तो चलो जिसका तो आपने बिठाया था। सुनो, ये चीज़, ये चेयरमैन हो चाहे कोई हो, ये जो नगर पिता है ये किसी जाति का या कोई दल का नहीं होता। अच्छा। लेकिन इनको भी लोगों ने बांट दिया। एमएलए जाति का नहीं, मैं जो बताता हूँ, नगर पिता जो पोस्ट है, लेकिन लोगों ने इनको भी बंटवारा कर दिया। और यहाँ तक लोगों ने तो देवता भी बांट दिए, फलाना देवता हमारा है, दकड़ा हमारा है। तो ये जो आज पूरे देश प्रदेश में इस प्रकार की जो व्यवस्था बनने लग रही है, ये आने वाले समय में और भी घातक सिद्ध होगी। तो इसलिए यहाँ बरसाती, हमारे टाइम में, मैंने अपने टाइम में बरसात का मौसम आता था, उससे पहले हम पूरे शहर का जो भी बरसाती निकासी के नाले होते थे उनकी सफाई करवाते थे, ताकि बरसात से पहले वो नाले साफ हों तो बरसाती का पानी उनसे निकास हो जाए। उसके बाद तो कई करोड़ों रुपये इस बात के खर्च हो गए कि हमने शहर के बरसाती पानी की निकासी नहीं करनी। लेकिन बरसात आपकी बात है, अगर 5 मिनट भी बरसात हो जाती है तो इस भिवानी शहर में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी या एक रोड से दूसरे रोड पे क्रॉस नहीं कर सकते। चाहे वो दुकानदार बेचारे एक दूसरे की दुकान पे नहीं जा सकते, ग्राहक दुकानों पे नहीं जा सकते। जिम्मेवार कौन है, अधिकारी या जिम्मेवारी? सुनो मेरी बात, सरकार जिम्मेवारी है। सरकार अगर ठीक होगी तो अधिकारी भी ठीक होंगे। अगर सरकार का ही रवैया ठीक नहीं होगा तो अधिकारी क्या करेंगे? अगर सरकार टाइट है तो अधिकारी को भी टाइट रहना पड़ेगा। तो करनी पड़ेगी। आज नगर पिता के प्रति विजय पंचगामा को प्यार सा उमड़ा कि नहीं, मेरा प्यार उमड़ा है। कहाँ उमड़ा? किस बात को? कह दिया अपने को समाज का नहीं होता, कोई पार्टी का नहीं होता। ये मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने तो ये कहा नगर पिता। हाँ, तो नगर पिता का नगर परिषद का मैं इसका नहीं कहता अकेले का, इससे पहले और भी जो नगर पिता रहे हैं, नगर पिता किसी जाति या दल के नहीं होते और उनको न कभी जाति के हिसाब से या कहीं पार्टी के हिसाब से काम नहीं करने चाहिए। मैं जब इस शहर की जो जिम्मेवारी मेरे को दी गई थी, उस टाइम मैंने 31 वार्डों में सभी जाति के सभी लोगों के, मैंने ये नहीं पूछा आप कौन से वार्ड के हो, आप किस जाति के हो, मैंने सबके समान विकास कराए। चाहे वो, अच्छा एक बात और थी, मैं हर महीने हर व्यापार की, हर जो व्यापारी हैं इनकी एक मीटिंग बुलाता था। आपकी बात करें सर, नहीं, जब मेरे को इंटरव्यू बता चुके सर विजय जी, बताओ ये बात बता चुके। वर्तमान के तो हालात बताने की जरूरत नहीं। अगर वो हमारी वाली पॉलिसी आज होती, सभी लोगों को साथ लेकर के और उनकी इलाका वाइज उनको बुला करके उनकी समस्याएं पूछते रहो, उनका समाधान करते रहो, कमेटी में उनको सम्मिलित करते, तो ये समस्याएं नहीं। कुर्सी पर हाथ पकड़े बिठाया था, कंधा पकड़े बिठाया था, कुर्सी पर आपने बिठाया था, आप क्या करो बाबू? तो कुर्सी तारा के कौन फिर गलत काम हो गया, लाइट भी खा गया, आपके सारे काम कर गया, सफाई व्यवस्था कौन सब, ये तो कुर्सी पे बैठाने की बात है। क्योंकि आज चर्चा चल पड़े शहर में कि जो वर्तमान के नगर परिषद चेयरमैन हैं वो सब की रग दबे बैठे हैं, रग पकड़े बैठे हैं। क्या बात है, लो खोटा है, लुहार खोटा है। अब मेरी बात सुनो, अब आपके औलाद पैदा हो जाए और निकम्मी पैदा हो जाए तो आप बड़े जोश उत्साह के साथ उसका दशोटन भी मनाओ हो, खुशियाँ भी मनाओ हो, आगे चल के बेरा पट्टा ही उल्टे काम करेगा, हैं? बताओ मेरे को। तो एक बात बताओ, हमने सब ने मिल करके, चाहे वो किसी को बनना तो था ही, किसी को तो बनता है, अगर वो अच्छे काम करेगा तो लोग कहेंगे अच्छी,
अगर अच्छे काम नहीं करेगा तो लोग कहेंगे हमारे कहने से न तो अच्छा हो सकता है न हमारे कहने से बुरा होता है, वो तो लोगों ने फैसला किया। लागू ने ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया भाई, 4.25 साल तक ये कुर्सी वो राज करे, ये भी रिकॉर्ड रह गया। ये रिकॉर्ड तो उनसे पूछो ना, गलत काम भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया। सुनो मेरी बात है, रिकॉर्ड हमने दर्ज थोड़ा करा, रिकॉर्ड तो उन लोगों से पूछो और उस मौजूदा सरकार से पूछो, क्योंकि पीछे जो भी रहे हैं विपक्ष। सुनो मेरी बात, अभी सुनो ना, मैं एक पार्षद इंडियन नेशनल लोकदल का हूँ, मेरे उतारने से उतरा है कि, लेकिन इस सारे सौदे की जिम्मेदारी पीछे क्या रहा है, जो भी नगर पिता कोई बना तो विपक्ष पार्टी का बनाना, तो लोग उसको सत्ता पक्ष के लोग या सरकार को बेचैनी रहती थी। एक बात बताओ, मेरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नगर परिषद के चेयरमैन के खिलाफ इतनी कार्रवाई करने की, सस्पेंड करने की क्या जरूरत थी जब हम अपने शहर में काम कर रहे हैं। उसके बाद अब ये बीजेपी का सरकार देखी होगी, मैं तो 16 पार्षद लेकर के गया था डीआरडी हाल में और 100% चेयरमैन बनना था, लेकिन सतपाल जब एसडीएम जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था वो रजिस्टर को लेकर के जा करके एडमिट हो गया, बोले हार्ट की बीमारी होगी। दोबारा जब ये चुनाव हुआ उसके बाद भी हम तो 15 पार्षद तो इसी हाल में बैठे थे हम, और कितने लोगों ने चुनाव करा, इतनी मोटी मोटी मेजोरिटी 15 पार्षद थे, 2 लोग बैठे थे, एक बुलाव इकट्ठे हुए थे, लेकिन फिर भी हद की बात है 4.25 साल की कुर्सी पर बंदा काट गया और गलत काम होते हुए। मेरी बात सुनो, ये सरकार की जिम्मेवारी, सरकार जो चाहती है ना, एक बात बताओ, ये तो ऐसी सरकार है, ये तो आप कुर्सी की बात करते हो, अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ अगर कोई बात बोलते हो चाहे किसी भी दल का हो, वो देशद्रोही। सुनो एक मिनट मेरी बात, वो देशद्रोही, बीजेपी में जो चला गया चाहे देशद्रोही हो, वो गंगाजल में ना लिया कि वो फिर शुद्ध, वो बोला देश हित। हम एक बात बताओ, कौन से देश में रहते हैं, ये कौन से देश में रहते हैं, हम भारत देश में है तो हम कौन हैं। तो आज जो बीजेपी की पॉलिसी है ऊपर से नीचे तक, भाई इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाए, कोई भी उसको देशद्रोही है उसके ऊपर देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करते हैं। ऐसा हिटलर की सरकार हमने कभी नहीं देखी, प्रजातंत्र की हत्या है। लेकिन एक बात बता दो, विजय पंचगामा डरा हुआ है या नमस्ते करे है? दो बात में एक बात बताओ, विजय पंचगामा तो डर रहे हैं या फिर नमस्ते शुरू हो रही है? मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, विजय पंचगामा उस खानदान से ताल्लुक़ रखता है। मैं महाशय सोनारायण जी का पोता हूँ, और महाशय सोनारायण, महाशय मेहताब, महाशय मनसाराम, जिन्होंने दादरी राजा को बंधक बना करके, और हमारे दादाजी मेहताब राजा की सीट पर बैठ करके पैरेलल सरकार बनाने का काम किया था, और फिर उस राजा को वहाँ से भागना पड़ा था। मैं उस खानदान का हूँ, हम न कभी किसी से डरे, न कभी झुके, न कभी गलत किया, न कभी बर्दाश्त किया। हम सुनो, हमने सिर्फ परमात्मा से और जनता जनार्दन उनकी जो भावनाएं हैं उनकी कदर करते हैं और उनके अनुकूल करते हैं। परमात्मा ने जिस दिन जितने सांस है ना, वो उस दिन तक चलेंगे, चाहे आप डर के जिंदगी बिता लो, चाहे आप खुली बिता लो। छोटी काशी के लोगों की आवाज़ है, जंगल राज है, जंगल राज है, आप भी बयां करें, जंगल राज चल रहा, अंधेड़ नगरी चौपट राज चला हुआ, लेकिन आज उस खानदान का बच्चे का खून खोड़ा को नहीं। एक बात बताओ मेरे को, जंगल राज है कि नहीं, शहर का विकास है? आप बताएं ना, आप बताओ ना। सुनो, मैं तो बता ही रहा हूँ। आप एक बात बताओ, मैं तो बता ही रहा हूँ, न कोई व्यवस्था है न कोई विकास है। आप सुनो, आपने देखा है ना, आप घूमे हो जी, आपने क्या लगा है कोई शहर का? एक मिनट में आपसे, मैं तो आपको दिखाई रहा शहर की व्यवस्था है, दिखा रहे हो। आप ये बात मानते हो ना, शहर की व्यवस्था खराब है? हाँ, लोग मानते हैं व्यवस्था, लोग नहीं, आप भी। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। तो फिर एक बात बताओ, अभी इस बात का फैसला भी आने वाले चुनाव में हो जाएगा। अब लोग किसको वोट देते हैं और किसको नकारते हैं। तो एक नया रिकॉर्ड कायम करा दोगे, 5 साल का एक छुट्टी, एक से भाजपा पार्टी का, एक सत्ता का, वो अपना मन कहा हम शेर, हाँ मन ने जो कर दिया वो बाद में बना करके, ये तो एक गरुड़ की बात हो जाती है इंसान के लिए। वो कहते हैं कि मन ने जो कर दिया ना वो बाकी और करेंगे, तो ये तो एक दाढ़ की वाली बात होगी। तो या 5 साल की कुर्सी पर दाढ़ साल जिंदगी एक रिकॉर्ड बन जाएगा, चावला जीत रही है या किसा क्या रहेगा? एक बात बताऊँ, रिकॉर्ड का मुझे नहीं पता, मैं तो एक बात कहता हूँ, राजनीतिक आदमी या चाहे कोई छोटा पद हो बड़ा पद हो, जब वो घमंड की बातें करना शुरू कर देता है तो उसका पतन का कारण होता है, चाहे कोई भी हो। राजा ने तो पोलाइटली जनता की भावनाएं, उनकी कदर, उनके अंदर की कोई जो भी कोई भावना है उसको सुनना पड़ेगा और उसका समाधान करना पड़ेगा। डिक्टेटरशिप किसी की न चली न चलेगी, या बड़े बड़े डिक्टेटर चले गए और ये छोटे मोटे आई तो कोई बात है कौन। तो इसलिए इस बात को दिमाग से काट दो कि, और ये भिवानी की जनता न कभी किसी से डरी और न कभी डरती,
या तो चौधरी बंसीलाल जैसे मुख्यमंत्री रह लिए, तब भी लोगों ने अपनी जो है ना जो भी भावना थी वो प्रकट करते थे, तब भी नहीं डरे। और भी मेरा कहने का मतलब ये है भिवानी नगर परिषद के अंदर विजय पंचगामा वो प्रमुख चेहरा प्रदेश का भी जिले का भी, तो क्या मानता है कितना परसेंट तो घपला होया, कितना परसेंट पैसा सार्थक लगा नगर परिषद द्वारा इस मन ने तो कितने पीछा लग गया दिखे को सारा नहीं, घपला है मन ने तो घपला ही घपला दिखे है। और आप पूरी भिवानी ने बेरा और तुमने बेरा अधिकारियान बेरा मौजूदा इस सरकार के मुख्यमंत्री मंत्रियान बेरा और यहाँ के कोई जो भी वजीर हैं और भी हैं उन नहीं बेरा। अब जिनका हाथ में से वो है कोई बात को नहीं पूछे तो आम आदमी की बात कौन सुनेगा बताओ। लेकिन एक बात बता देता हूँ, परमात्मा ने कभी मौका दिया और सूत बैठ गया और सत्ता पक्ष में हुए तो इनका हिसाब जरूर चुकती कराएंगे, जनता के बीच में हिसाब चुकती जरूर कराएंगे। उगाड़ के लोग कौन है, उगाड़ के नहीं वसूली तक कराएंगे, यही बता दूं। आज वो जो अपनी जेब भर भर के, चाहे वो कोई वजीर हो, कोई मंत्री हो, चाहे कोई अधिकारी हो, अगर जनता जिस दिन मौका देगी ना तो पब्लिक के अंदर उन अधिकारियों के, उन मंत्रियों के और उन नेताओं के सारे हिसाब जनता के बीच में हिसाब चुकती होगा। जनता के लिए टीस है या फिर मरोड़ है, जनता ने देखनी है वो तो भाई। इनका हिसाब चुकती कराना से तो भाई वो तो जनता ने देखनी है, लेकिन जनता मौका देगी तो जनता की जो भावना से ना अगर भाई लोग घपले करके पैसे लेके वह जनता की भावना के अनुकूल हम जनता के बीच में फैसला करा। विजय पंचगामा तो गुब्बार बने बैठे पेट में, जिस दिन जनता देगी आशीर्वाद उस दिन एक एक पल पाई का हिसाब ले जनता के बीच में, जनता के बीच में जनता ये कहेगी ये इतना घपला इसकी ये सजा होनी चाहिए, वो ही होगी। ऐसा काम कर दो कि ये आदमी गलत काम करता दोबारा सोचेगा बिल्कुल। अधिकारी हो कोई नेता हो कोई मंत्री हो, अगर वो एक बात बताओ, आज ये अधिकारी बैठे हैं जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, सरकार इनको पैसे दे रही है, फिर ऊपर की क्यों इंतजार करते हैं। आज इस हरियाणा प्रदेश में अधिकारी बेलगाम हैं। मैं तो इस सरकार को कोरोना सरकार बोलता हूँ। कोरोना सरकार के मंत्री और उन मंत्रियों के इशारे से जो अधिकारी आज जनता की जो गाढ़े खून पसीने की जो कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देता हूँ, ये जनता जब इस देश के अंदर गरीब मजदूर किसान के ऊपर अत्याचार हुआ और उस अत्याचार जब खून बहाया तो उस खून जब धरती माता पर पड़ता है तो एक अंकुर फूटता है, और जब वो अंकुर फूटता है तो इस देश में एक क्रांति आती है, और जब क्रांति आती है तो फिर इस देश से अंग्रेज़ों का शासन भी चला गया। ये तो मोदी जी आपकी तो कोई गठजोड़ की इस प्रकार की सरकार है, इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। छोटी काशी के इतिहास है कि मंदिरों की धरोहर है, मंदिरों की तरह है, और बस सुबह उठें या शाम को समय तो घंटों की मंदिर की घंटालों की आवाज़ बड़ी सुनाई देती है, लेकिन साहब मंदिर तक डूब गए। एक बात दो शब्द बताइए। मंदिर किम तो इनकी गलत नीतियों के कारण वैसे डूब गए। अच्छा। और इस बीजेपी सरकार ने तो मंदिरों को भी नहीं बख्शिया। अच्छा। जो मंदिरों में चढ़ावा था वो भी सरकार के खजाना में ले लिया। अच्छा। अब मेरे को ये बताओ ये क्या क्या करके मानेंगे, क्या क्या कहाँ जा करके रुकेंगे। लेकिन एक बात बता देता हूँ, जब जनता उतारू हो जाएगी तो इसी धरती के ऊपर हिसाब चुकती करके जाना पड़ेगा, साथ लेकर के कोई नहीं गया। इनको बहुत बड़ी गलतफहमी। तो जनता तो देगी आशीर्वाद और विजय पंचगामा के रूप में होगी भाई तैयार। भाई कह दिया लेखा जोखा लिखने लग रहे। हाँ, जिस दिन जनता ने दिया आशीर्वाद एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन बख्शा किसी को नहीं जाएगा। ये है आने वाली वक्त की राजनीतिक छोटी काशी के लिए और उन लोगों की सोच जो अपने छोटे काशी के लिए कुछ सोचते हों, सोचने की जज्बा रखते हों। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज होने की खास रिपोर्ट।